चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। कल मैं आपको 12 मार्च के करंट अफेयर नहीं प्रेजेंट कर पाया था, तो वो भी मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, प्लस मैं 13 मार्च के भी करंट अफेयर प्रेजेंट कर देता हूँ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट पेंशन पहल शुरू करी है। आप सबने सही आंसर दिया है। लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी श्रम रोजगार मंत्रालय, जो कि भूपेंद्र यादव जी के पास है। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किसने अपनी आत्मकथा ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल ट्रायम्फ माई ईयर्स इन बीसीसीआई शीर्षक शुरू की है। ठीक है, अरूप राय चौधरी, अनिरुद्ध सूरी, मिथिलेश तिवारी, रत्नाकर शेट्टी। तो देखिए किसके द्वारा शुरू करी गई दोस्तों, रत्नाकर शेट्टी। कई सारी ऐसी किताबें हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं, जैसे बिलीव, मैंने आपको बताया था कि सुरेश रैना की किताब पूछी जा सकती है। स्टार गेजिंग हो गया, रवि शास्त्री की किताब पूछी जा सकती है आपको। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट हो गया, रामचंद्र गुहा की किताब पूछी जा सकती है आपको। तो ये सारी किताबें हैं जो कि आपको जरूर पूछी जा सकती हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने स्पोर्ट्स की सारी किताबें आपको पढ़ा रखी हैं। ठीक, चलिए आगे ले लेते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर डी, रत्नाकर शेट्टी, ध्यान रखिएगा। प्लस कुछ और किताबें, ऑपरेशन खात्मा, ध्यान रखिएगा, आरसी गंजू की किताब और अश्वनी भटनागर की किताब है। प्लस फियरलेस गवर्नेंस हो गया, फ्रीडम बिहाइंड द बार्स हो गया, ये सब किरण बेदी जी की किताब हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व किडनी दिवस हर साल विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो मार्च का दूसरा गुरुवार होता है, यानी सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च। ठीक है, उस दिन जो हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम वर्ल्ड किडनी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार की थीम थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। हाल ही में किस मंत्रालय ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। विच कंट्री हैड रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2। तो देखिए नूर जो है सैटेलाइट, वो लॉन्च किया जाता है ईरान के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ईरान ने अभी अपनी जो है करेंसी चेंज करी है। क्या हो जाएगी, वो तोमान हो जाएगी, जबकि कैपिटल पूछा जाएगा तो वो तेहरान हो जाएगी। ईरान, मैंने आपको बताया था कि सिमुर्ग करके उन्होंने एक कंप्यूटर भी लॉन्च किया था। ठीक है, जबकि सबसे तेज कंप्यूटर हो जाएगा अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका फुगोका, और वो कहाँ का हो जाएगा, वो हो जाएगा जापान का। ठीक है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और उसके अलावा इंडिया ने भी ध्यान रखिएगा परम प्रवेगा करके लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का आंसर ईरान हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया, ईरान का सुपर कंप्यूटर सुमुर्ग हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह कहाँ पे हो जाएगा, ईरान। फरजाद गैस पाइपलाइन से बाहर कर दिया गया किसको, किस देश ने भारत को फरजाद गैस पाइपलाइन से बाहर कर दिया, ईरान हो जाएगा। और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, और करेंसी पूछा जाएगा तोमान। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा करी है, तो ये राज्य किसने करा दोस्तों, तो ये करा है हरियाणा ने। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन जो बन सकता है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, तो हरियाणा के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जाएगा कि भाई यहाँ के गवर्नर कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय, ध्यान रखिएगा। और मनोहर लाल खट्टर कौन हो जाएंगे, वो यहाँ के हो जाएंगे सीएम। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1966 में स्टैब्लिश किया गया, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जबकि महाराष्ट्र 1966, झारखंड हो जाएगा आपका 1960 हो जाएगा, महाराष्ट्र 1966, हरियाणा पंजाब भी 1966 ही है, उड़ीसा 1936 और झारखंड 2000। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ईयर भी ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हरियाणा। हरियाणा के गवर्नर की बात करें, बंडारू दत्तात्रेय, मनोहर लाल खट्टर, अभी मैंने बताया। हरियाणा सरकार ने गोरखधंधा शब्द पर बैन लगा दिया, ये भी ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है। ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे थोड़े से क्वेश्चन जो हट के होते हैं तो पूछे जाते हैं। प्लस विधानसभा सीट्स 90, 10 आपकी लोकसभा, 5 राज्यसभा। कालेश्वर सुल्तानपुर जो यहाँ के क्या हो जाएंगे, वो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। प्लस आपका अगर पूछा जाएगा झूमर डांस कहाँ का है, तो यहाँ का फेमस है, पूछा जा सकता है। फरवरी 2023 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा, यानी लेइंग आपका जो है स्टैचू का अनावरण किया जाएगा, ये कहाँ बनाई जा रही है, तो देखिए जो लेइंग स्टैचू बनाई जा रही है वो मैंने पहले भी बता रखा है आपको, बिहार के बोध गया में बनाई जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। स्प्रिंग टेम्पल, मैंने सबसे बड़ा टेम्पल आपको बताया था बुद्ध जी का चाइना में, वो भी पूछा जा सकता है। इसको कौन जो है कि डिजाइन कर रहे हैं, ये प्रतिमा किसके द्वारा बनाई जा रही है, तो मिंटू पॉल के द्वारा बनाई जा रही है। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। प्लस बिहार से कुछ क्वेश्चन और, जैसे पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हो गया, टर्टल प्रिजर्वेशन सेंटर हो गया, ये सब भी बिहार में ही बनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन के आंसर बोध गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया कि सबसे बड़े जो वास्तुकार जो हैं, स्कल्पचर कौन है, तो वो मिंटू पॉल हो जाएंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार, जो कि मैंने आपको बताया था, गुजरात में वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया, राम सुधार जी जो है उसके डिजाइनर हैं, स्कल्पचर रहे। एशिया के प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है भगवान बुद्ध को, मैंने पहले भी बता रखा है। अभी जो है 216 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया हैदराबाद में, जिसको आप स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जानेंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों की महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा करी है,
तो ये कहाँ किया गया दोस्तों, ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान सॉरी ये किया गया त्रिपुरा में इलेक्शंस होने वाले हैं तो वहाँ पे किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। त्रिपुरा में ध्यान रखिएगा, एक टू खेलो एक टू पढ़ो स्कीम चलाई गई। त्रिपुरेश्वरी फेस्टिवल पूछा जाएगा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी त्रिपुरा में ही किया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विप्लव कुमार देव ध्यान रखिएगा सीएम, गवर्नर पूछा जाएगा तो सत्यदेव नारायण आर्य हो जाएंगे। प्लस होजागिरी डांस हो गया, ममिया नृत्य हो गया, मोशाका हो गया, ये सब कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो त्रिपुरा में ही किया जाता है, ठीक है। क्लाउड लेओपार्ड पूछा जाता है आपको, और राजबाड़ी पूछा जाता है कहाँ पे, तो वो सब आपका त्रिपुरा में ही है। किसे यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 दिया गया, हु विल बी गिवन अस यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022। तो देखिए ये जो है कि बांग्लादेश की एनवायरमेंटल लॉयर है, ठीक है, रिजवाना हसन, उन्हीं को दिया गया इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 किसे दिया गया, तो रिजवाना हसन, ठीक है। प्लस केंद्रीय मंत्री को मिला 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमो पुरस्कार, किसको, नितिन गडकरी जी को, मैंने बताया था आपको, पढ़ा भी रखा है। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 किसे दिया गया, चंद्रमान ख्याल जी को दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा किसको रामानुजम पुरस्कार दिया गया, वो नीना गुप्ता को दिया गया। जबकि 12वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार फीमेल पूछा जाएगा हर्षाली मल्होत्रा, मेल पूछा जाएगा विजय सेतुपति। ई पंचायत 2021 किसे दिया गया, तो वो उत्तर प्रदेश को दिया गया, ठीक। वेयर विल द WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी WHO GCTM कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ, आपका WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जामनगर, गुरुग्राम, मुंबई या दिल्ली। तो देखिए आयुष मंत्रालय की जो है कि हस्तक्षेप से ये जो है बनाया जा रहा है आपका जामनगर, गुजरात में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। आयुष मंत्रालय और WHO के साथ ये बनाया जा रहा है आपका ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, 100% पूछा जा सकता है कहाँ पे, जामनगर, गुजरात में। अब बात कर लें दोस्तों WHO की, तो करंट में इसके हेड जो हो जाएंगे वो गैब्रियस टेड्रोस एडहेनम हो जाएंगे, ठीक है। अप्रैल 1948 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आयुष मंत्री की बात करें दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आयुष का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, जो होम्योपैथी, ये आयुष का फुल फॉर्म हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही, ये बनेगा 1 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से आपको पूछा ही जा सकता है। जबकि आयुष मंत्री मैंने आपको बताया है कि सर्बानंद सोनोवाल जी हमारे करंट में आयुष मंत्री हैं, जो कि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है, संस्कृति और कपड़ा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, श्रम गृह मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय। तो देखिए इसका मैं हिंट आपको दे देता हूँ, पीयूष गोयल जी हो जाएंगे, ठीक है। छोटा सा हिंट मैंने दिया आपको, उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही कर देंगे, क्योंकि दूसरा नाम मैं बताऊंगा तो ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में। उसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस मेरी लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आ जाइए, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आप अनअकैडमी पे आपको अनलॉक कोड मांगेगा, अनलॉक कोड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा wimrees@14 करके, ये कोड को अप्लाई करेंगे आप फ्री क्लासेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। प्लस अगर आपको इन फ्यूचर प्लस क्लासेस लेनी है तो सेम कोड आप यूज़ कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स, टॉप बैचेज हैं वहाँ पे, प्लस आपको कंप्लीट सिलेबस, रेगुलर ड्राफ्टिंग सेशन, अनलिमिटेड ई नोट्स, उसके अलावा रेज हैंड का ऑप्शन है, प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा 12 महीने, 6 महीने और 3 महीने के लिए, ठीक है। प्लस 3 महीने, 6 मंथ और 12 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन आपको जो है कि रेलवेज में भी जो आपको ठीक लगता है वहाँ पे कोड यूज़ करेंगे wimrees@14, आपको 20% का ऑफ हो जाएगा, 10% का कोर्स से, 10% का कॉइन से, और आप इजीली जो है कि प्लस क्लासेस भी देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। अभी मैं 13 मार्च के भी करंट अफेयर्स आपको प्रेजेंट कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।